हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे साथ हैं सीएमए जूली। इन्होंने अभी रिसेंटली सीएमए क्लियर की है इन दिसंबर अटेम्प्ट। सो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने बोथ ग्रुप कैसे प्रिपेयर किया और इनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय जूली, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर कंप्लीटिंग योर Thank सीएमए। you, sir. Yes, यस। sir. Thank you so much, sir. And thank you सो for inviting me today. okay, most welcome. So how are you feeling after completing your CMA? Sir, feeling so happy. सर बिफोर दैट एक्चुअली ना मैं बहुत जॉब वगैरह के लिए भी मैं अप्लाई करना स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली हम्म। मैं सोची थी कि हाँ अब कंटिन्यू नहीं, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, उसके बाद हम्म। मैं जॉब के साथ ही परस्यू करूँगी। अच्छा। तो फिर मैंने बहुत रिजेक्शन उधर फेस किया और फिर हम्म। फरवरी में एग्ज़ाम आया तो फिर मैं पास हो गई। That's तो great. एक अलग ही फीलिंग And थी। how was your parents' reaction after seeing that her daughter become CMA? पेरेंट्स तो बहुत खुश थे क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है सर, नो सीए, नो सेम सीएमए, हियर। मेरे भी फैमिली में एक मैं आई एम द वन हु इज होल्डिंग अ डिग्री इन माय प्रोफेशनल फैमिली। डिग्री। यस यस सर। यस। सो यस सर। और सर बहुत खुश थे क्योंकि कोई तो है, चलो प्रोफेशनल डिग्री की हाँ, तरफ कोई एक बढ़ा, इसलिए बहुत हैप्पी थे। और मम्मी पापा का नाम भी रोशन और कर रहे हैं बच्चे, और क्या चाहिए उन्हें, है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। सो आपने जैसे दो बहुत ग्रुप में अपेयर किया था आपने, राइट? यस सर। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही आपकी? स्टडी प्लान क्या था? कुड यू प्लीज शेयर अबाउट इट? यस सर। यस सर। यस। एक्चुअली सर मैं स्टार्टिंग डे से तो मैं नहीं थी कि मुझे बोथ ग्रुप जाना है, बट रहना चाहिए, इससे आपको आगे हेल्प मिलता है, रिवीजन वगैरह ज़्यादा टाइम मिलता है। मैं ग्रुप 3 के लिए अपीयर हुई जून 23 में। तो मैंने उसके बाद देने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया ग्रुप 4 क्योंकि मैं मुझे लगा कि मैं पास हो जाऊँगी, 50-50 मे बी हो भी सकती, नहीं भी, नहीं बट भी। व्हाटएवर विल बी द रिजल्ट, मैं अपीयर होंगी 4th ग्रुप, दो बोथ ग्रुप्स के लिए। एक्चुअली मैं सोचती थी इंटर में कि मैं कभी बोथ ग्रुप्स नहीं किए। एक्चुअली मैं 12th में अच्छा स्कोर की थी, स्टेट लेवल मेरा 8th रैंक था झारखंड में। तो और स्कूल में भी मैं टॉपर थी, तो मुझे लगा कि मुझे एक बार चांस लेना चाहिए, चाहिए। इसलिए मैं रैंक के लिए पढ़ाई शुरू की और मेरे पास सिर्फ 4 मंथ्स थे हम्म। एग्ज़ाम के बाद, और मेरा पूरा पेंडिंग था 4th ग्रुप। तो मैंने स्टार्ट की पूरा 4th ग्रुप के क्लासेस लेना, क्योंकि खुद से प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए ज़्यादा, और ये टीचर वगैरह क्या होते हैं ना, थोड़ा अच्छे से गाइड कर देते हैं, उसमें आप एबीसी एनालिसिस करके थोड़ा पढ़ भी सकते हो। हाँ तो हाँ। मैंने वो रिजल्ट से पहले पूरा 4th ग्रुप 2 महीने में मैंने पूरा क्लासेस कंप्लीट कर दी। उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए सब स्टूडेंट को, जो मैं मेरे से गलती हुई मुझे लगता है, कि जब आप जो भी दिन आप जो क्लास कर रहे हो उसका आप उसी दिन पूरा पढ़ लो। भले ही आप आधा घंटा पढ़ो आधे उसको, घंटे। 15 मिनट पढ़ो, बट प्लीज़ सारा कुछ पढ़ के ही अथी करो। मैं ये सिर्फ़ क्लासेस नहीं करना चाहिए डे टू डे, बैक टू बैक बहुत क्लासेस होता है, तो मैं भी सिर्फ़ क्लासेस कर रही थी और मैं रिवीज़न नहीं कर पाई, तो मुझे लास्ट में बहुत दिक्कत हुआ। अगले 2 मंथ्स में क्लासेस कंप्लीट की, उसके बाद रिज़ल्ट आने के बाद सिर्फ़ 2 मंथ हुआ, बल्कि 3 मंथ्स ऐसे नॉर्मल मिलता है, बट सिर्फ़ 2 मंथ मिला। तो मुझे उस समय डर भी लग रहा था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, फिर 1 मंथ में मैं वो पूरा जो भी 2 मंथ में पढ़ी थी ग्रुप 4 का ही पूरा स्टडी की पूरा। उसके बाद फिर ग्रुप 3 में सर मैं सिर्फ़ कॉस्ट की वज़ह से मैं फ़ेल हुई थी। कॉस्ट में एक्चुअली मैं स्टार्ट की थी खुद से प्रिपेयर करना, बाकी सब्जेक्ट्स में मैं पास थी। मतलब 55 एसएफएम में था, 53 मेरा लॉ में था, तो वो सारे मैं पास थी। टैक्स में भी पास थी, बस कॉस्ट की वज़ह से, क्योंकि कॉस्ट में खुद से प्रिपेयर करी थी तो मैनेज नहीं कर पाई क्लासेस और वो खुद से। तो फिर भी मैंने क्लासेस सोचा कि लेने का, फिर बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं खुद से फिर से पढ़ाई की कॉस्ट का अच्छे से। फिर 20 डेज़ के अंदर मैं 20 दिन में सोची, मैं 20 दिन में ग्रुप 3 पूरा कंप्लीट करना है। फिर मैं ग्रुप 20 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर ली। फिर रेस्ट जो 10 डेज़ मिला मुझे, उसमें मैं फिर से ग्रुप 4 जो पढ़ी थी वो पूरा पढ़ ली। उसके बाद फिर जब स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम, तो लगा कि मैं फँस गई। मुझे इसलिए क्योंकि बैक टू बैक फर्स्ट डे एग्ज़ाम दी, हाँ हाँ उसके हाँ। बाद मैं आई, तो सेकंड डे नहीं लगा, मैं आई तुरंत, कारण मैं एक्चुअली थोड़ा लाइब्रेरी में ही मैं पढ़ती हूँ। मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरे छत के ऊपर ही लाइब्रेरी है, तो मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ाई करती हूँ। तो मैं आई और मैं तुरंत लाइब्रेरी चली गई। फिर मैं सिर्फ़ 1 से 2 घंटे ही सोती थी रात में,
और फिर अगेन दूसरे अपीयर करना है, फिर आके दूसरे सब्जेक्ट। तो मैं 2-3 जैसी हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि मैं फँस गई, मेरे से नहीं होगा। फिर भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब लिया है तो अब कंप्लीट कर देना है। तो मैंने बस पढ़ना शुरू किया, पढ़ना 12 बजे सोना, 1 बजे उठना, फिर पढ़ना, फिर पढ़ते मतलब फिर करते-करते फिर सर हो गया, पार हो गया 8वाँ दिन, फिर लगा चलो हाँ, एग्ज़ाम दे दिया। और वो सर 4 मंथ्स में ऐसा था कि मैं कभी बाहर नहीं गई, कोई फेस्टिवल नहीं, नथिंग। मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली 4 मंथ में। वो मैं सिर्फ लाइब्रेरी रूम। So how ओके। did you handle both group at the same time? है ना, it is very difficult to handle both group ना. So how did you handle? यस सर, यस सर। Yeah, please share your experience. How did? मेरे पास सिर्फ 2 मंथ्स थे और मुझे फाइनल बोथ ग्रुप से अपीयर करना था। तो उस समय तक मेरी क्लासेस सारी फिनिश हो चुकी थी। तो मैंने 1 मंथ में ग्रुप 4 पूरा प्रिपेयर किया। फिर मैं ग्रुप 3 पढ़ चुकी थी क्योंकि मैं जून के लिए अपीयर हो चुकी थी। तो बट मेरा अटेम्प्ट लग गया था कॉस्ट की वजह से। तो मैं बट मेरा कॉन्सेप्ट से सब कुछ था अच्छा, इसलिए मुझे 20 डेज़ ही लगे ग्रुप 3 वापस पढ़ने में। उसके बाद फिर रेस्ट 10 डेज़ बचे, उसमें मैंने अगेन ग्रुप 4 को उठाया। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो गई। Okay. So could यस you सर। please give some advice to the students who all are preparing for final exam? क्या कुछ यस सर। tips which you can share with your experience? यस सर, एक्चुअली आई हैव लर्न्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस सर। सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है सर पहले से, मतलब तीन मान लें चाहिए। आज। हाँ। हाँ, प्लानिंग और रिवीजन लास्ट मोमेंट में यस। रिवीजन ही काम हाँ। आती है, राइट ना. हाँ. यस सर। मैंने एक्चुअली ना सब बोलते हैं कि यार नोट्स बना के रखना चाहिए, तो मैंने भी नोट्स बनाया था। बट मैं स्टार्टिंग से ही मैं नोट्स कभी मतलब प्रिपेयर नहीं करती थी, नोट्स से नहीं पढ़ती। एक्चुअली मैं अगर कोई बुक पढ़ मतलब एक चैप्टर पढ़ रही हूँ तो मैं उसी के ऊपर सब कुछ लिख देती थी, बुक के ऊपर ही। तो मेरा वही हैबिट था। तो मैं नोट्स बनाई, बट लास्ट डे में भी मैं नोट्स को पढ़ी ही नहीं। मैं अगेन बुक्स स्टार्ट की पढ़ना और ऊपर जो भी छोटे-छोटे हेड लिखती थी नोट्स पे, उसी को पढ़ते गई। तो ये है, अगर फाइनल में अगर बोथ ग्रुप्स के लिए आप अपीयर हो रहे हो और अगर आपके पास सिर्फ अभी से तो 3 मंथ है सर अभी मात्र। तो 3 मंथ है. तो यस सर। तो 3 मंथ अगर सारे क्लासेस आपने फिनिश कर लिए हैं तो आप कॉन्फिडेंस रखो और लग जाओ, हो जाएगा। लग जाओ बट पागलों की, लगना पड़ेगा पागलों की तरह, राइट ना, तभी होगा पूरा ये. मतलब हाँ. पागलों की तरह, मतलब सर कि अगर फीवर यस भी यस. आ रहा है ना तो एडवांस में दवा खा लो। मैं की हूँ। और कोई फेस्टिवल तो आप छोड़ दो कि हाँ हाँ. फेस्टिवल कुछ भी अब क्या होता है। 2-3 हाँ, महीने बाद में जितने हाँ, भी फेस्टिवल थे वो मनाते रहना, जिंदगी हाँ। भर फेस्टिवल तो जिंदगी यस, भर के हैं ये हमारा. सब बस यही। हाँ हाँ. हाँ, बस यही सोचना है कि अगर आप मान लें अगर आप फेल हो चुके हो, हाँ तो आप हाँ. ये सोचो कि आपका फेलियर और आपका सक्सेस दोनों एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। आपके लिए परमानेंट नहीं है। आज आप फेल हुए, कल पास हो जाओगे। पास भी बस होंगे. आपको एक है ना, बस 2 से 3 महीना आपको, अगर मान लिया पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइब्रेरी जॉइन करो। कुछ यस. अल्टरनेटिव ढूँढो ताकि आपके सामने मन भी नहीं कर रहा ना, फिर भी आपको पढ़ना है। और आप बेस्ट दो, आप हो जाएगा। बट अगर क्लासेस अब तक फिनिश नहीं की हो तब तो मैं नहीं कहूँगी बोथ ग्रुप्स के लिए। हाँ, एक ग्रुप आप अभी से चाहोगे तो क्लासेस लेकर फिनिश करके और हो भी जाएगा। बस जो आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो उसी दिन आप पढ़ लो उसको, हो जाएगा। राइट. यस सर। इट मीन्स कि हमें अगर कम से कम अभी तक 50% से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म कर देना चाहिए, जो भी अभी हाँ, प्रिपेयर कर रहा है ना. और मोस्टली हाँ। मैंने भी इस बार ना, मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी. लाइब्रेरी में क्या, अच्छा, हमें अच्छा। टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, घर पे नहीं पढ़ हाँ, पाते हाँ, हम. घर पे हाँ। कभी मम्मी पापा यहाँ भेज देते हैं, ये लेके हुँ, आओ वो लेके हुँ, आओ ना, राइट ना. तो हुँ। इसलिए यहाँ पर यस। तो हमारा कंसंट्रेट क्या होता है, लग ही नहीं पाता है पढ़ाई में, है ना. अभी 10-15 मिनट हमने स्टार्ट की, अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो उधर से आवाज़ आएगी, हुँ, जाओ बाहर से हुँ। कुछ लेके आओ, राइट ना. तो इसलिए क्या है, यस, यस। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो वो फायदा रहेगा आपके लिए, है ना. और मेरे हाँ केस में था सर कि लाइब्रेरी में, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरे हाँ हाँ. ऊपर में लाइब्रेरी, तो मैं लाइब्रेरी में 2-3 बजे तक भी पढ़ लेती थी, उससे प्रॉब्लम नहीं था। तो आप भी लाइब्रेरी जॉइन करो और आप अब समझो कि अब 4-5 घंटे सिर्फ सोना है, उसके बाद सिर्फ पढ़ना और कुछ नहीं करना। बाकी आप पास हो जाओगे, सी में बन जाओगे।
मेन चीज ये है कि अभी नींद तो थोड़ी त्यागनी पड़ेगी, कुछ सेक्रीफाइस तो हाँ। अपनी तरफ से भी करने पड़ेंगी, राइट ना? हम्म। हाँ, कुछ पाना यस है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, isn't it? यस सर यस। फिर वो टाइम थोड़ा इतना बचा के चलो कि तुम्हारे रिवीजन लास्ट में हम्म 1 मंथ ऐसा सेव रख के हम्म चलो कि रिवीजन हो जाए आपकी प्रॉपर दोनों ग्रुप यस की, यस और जो भी अपेयर कर यस रहा है ना? यस सर हाँ। यस और व्हाट अबाउट योर पर्सपेक्टिव अबाउट थ्योरी, लाइक लो, सर। यस सर है ना? यस सर यस सर। थ्योरी एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में थ्योरी से मुझे बहुत डर लगता था। हम्म। तो मैंने ना क्या किया, मैंने सबसे पहले तो अच्छे क्लासेस ली सर से, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाया। फिर मैं प्रोविजंस वगैरह को हिंदी में याद करती थी, मुझे सेक्शन याद नहीं रहते थे, तो मैं सेक्शन को याद करने पे फोकस नहीं की। कुछ कुछ जो सर बोलते थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको लर्न कर लेती थी, और बाकी मैंने प्रोविजंस हिंदी में खुद को ही समझा रही थी, इस टाइप का याद की। उसके बाद फिर मैंने रैंकर्स वगैरह लोग की वीडियोस, क्योंकि मैं टारगेट की थी कि मुझे रैंक लाना है, तो मैं रैंकर लोग की वीडियोस देख रही थी। अच्छा। तो उन्होंने जैसे जैसे कि प्रेजेंट करना है आंसर, मैं एक्चुअली मैं पैराग्राफ में लिख देती थी, तो मुझे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये गलत है, तो मैं 2-3 या कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 पैराग्राफ में आपको पहले प्रोविजंस लाइक दिस, लास्ट में आपको कंक्लूजन ये वगैरह इस टाइप का प्रेजेंट करोगे ना, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये मैं चीज है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, प्रेजेंटेशन तो जरूर है ही, और प्रेजेंटेशन तभी जरूर दे पाओगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट ना? हाँ यस कंसेप्ट क्लियर होना यस बहुत जरूरी है। बहुत बहुत बहुत। और बाकी एससीएम में आई थिंक तुम्हारी पोस्ट में थर्ड ग्रुप में एग्जाम्स एग्जाम्सन आई थी ना? ये सब तो मैं सेल्फ हाँ, स्टडी ही प्रिपेयर की थी उससे। अच्छा, दैट्स ग्रेट। सेल्फ स्टडी मैं से, सारी क्लासेस ली, हाँ इसका हाँ। खुद से सेल्फ स्टडी की थी, और तो आई मैं आई ऑल्सो गोट एग्जाम्सन इन एससीएम, सेम ईयर। यस यस या, यस। तो कैसे कैसे प्रिपेयर किया था आपने उसे एससीएम को? पर मैं इंस्टीट्यूट की मैथ ही मैं पढ़ना शुरू की। और हाँ, मैं एक गलती की थी जो मैं फेल हुई थी कॉस्टी की वजह से, वो था कि मैं थ्योरी पार्ट को, क्योंकि कॉस्टिंग में हम लोग का 40% थ्योरी आ जाता है, तो थ्योरी पार्ट को मैं मतलब पढ़ी नहीं थी उतना, तो मैं थ्योरी को पूरा याद करने लगी, पूरा अच्छे से जो जो सारे चैप्टर्स थे इंस्टीट्यूट के मैथ से ही सर मैं पढ़ती थी, और उसी से सारा थ्योरी भी प्रिपेयर की, और प्रैक्टिकल्स वगैरह को मैं ज़्यादा थोड़ा ध्यान दी, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस की, और बस हो गया सर। और वन मोर थिंग, जब भी एससीएम की प्रिपेयर करो तो सिर्फ प्रैक्टिकल पर ही फोकस नहीं करना है, थ्योरी भी कवर हाँ, करनी है, राइट ना? थ्योरी क्योंकि क्या होता यस सर। है, मेन चीज इसीलिए तो कंप्लीट नहीं हो हाँ, पाती, क्योंकि क्या करते हैं हम, हाँ, हाँ। सिर्फ प्रैक्टिकल पर फोकस करते हैं, थ्योरी पर नहीं। यस सर, और यस बिकॉज सर, यहाँ यस पर सर। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है उतनी जितने की प्रैक्टिकल, यस है सर, ना? यस सर। हाँ, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस करोगे तभी कुछ होगा हाँ, उसमें, अगर नंबर चाहिए अच्छे से, यस, है ना? तो यस। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट जिसमें आप एडवाइस देना चाहो, एनी सब्जेक्ट? हाँ, यस सर। सर एसएफएम बहुत को टफ लगता है ये सब्जेक्ट। बट एसएफएम मुझे में मैं इजी यही लगता है कहूँगी, एसएफएम। हाँ, कि कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दो, आप हाँ हाँ। कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो एसएफएम आपको इजी पड़ेगा, उतना टफ नहीं है। हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ता था, याद करने में दिक्कत होती थी, बाकी प्रैक्टिकल में मैं अच्छी थी, तो इसलिए प्रैक्टिकल्स वगैरह ज़्यादा मुझे बॉदर नहीं किए। बाकी सर आप सारे सब्जेक्ट में एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को लेकर ध्यान में रखना है। आप कम मतलब आप सिलेबस कवर करो, आप 70 to 80% करो, बट हाँ, अच्छे हाँ, से करो। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना भी करो हाँ, उतना आना हाँ, चाहिए, बस। है ना? हाँ, यस सर, हाँ हाँ। और यस सर। पता, एक्चुअली जो लॉ का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मुझे 10 के 10 क्वेश्चन आते थे, ओके सर, ओके सर। और वो सारे 10 के 10 क्वेश्चन कहाँ से आए थे? एमसीक्यू, जो हाँ, ये प्रोवाइड नहीं कराते एमसीक्यू अपने सीएम इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट है। उसमें से हाँ, सारे हाँ, कवर थे, और उसी को मैं 2-3 ओके, बार रिवीजन किया, सारे उसी में से आ गए एमसीक्यू। ओके, ओके सर, हाँ, ग्रेट। तो पहले क्या करना है हमें, पहले तो स्टडी मैट को कवर करना है, राइट ना? हाँ, और जो यस, एमसीक्यूज सीएमए इंस्टीट्यूट यहाँ पर इशू करता है करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो पहले वो एमसीक्यू कम कम 2-3 बार तो कवर करो उसे, क्योंकि सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट वहीं से आते हैं जितने उन्होंने रिलीज कर रखे हैं, आपने देखा यस सर, होगा यस, तो। हाँ, है यस ना? सर, तो अब, सो थैंक यू सो मच CMA Julie, and यस, again congratulations for your victory. This is also a victory.
You won't. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. Thank you so much. yes, yes.